चोटीगुड़ा के ग्रामीणों द्वारा लगाया गया एनटीपीसी पर जमीन अधिग्रहण कर झूठे वादे करने का आरोप। ये पूरा मामला ताराईपल्ली स्थित एनटीपीसी का है, जिसके संचालित होने के समय आसपास के 8 गांव इलाके अधिग्रहण में लिए गए, जहां के ग्रामीणों ने एनटीपीसी पर आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण के समय मुआवजे के साथ साथ प्रतिभूमि एक सदस्य को नौकरी देने का वादा एनटीपीसी द्वारा किया गया था, वो अधूरे निकले। जिस मामले को हमारे चैनल के द्वारा मानव अधिकार के उपाध्यक्ष मोहनलाल यादव ने सामने लाया। वहीं 8 गांवों में से एक गांव चोटीगुड़ा, कुछ ग्रामीणों ने एनटीपीसी के द्वारा मुआवजा तो मिलने लेकिन नौकरी ना देने की बात कही। वहीं कुछ ग्रामीणों ने ये बात सामने रखी कि एनटीपीसी के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, बल्कि आला अधिकारियों के द्वारा उन्हें डरा धमका कर मानसिक तनाव देते हुए घर खाली करने की धमकी दी। वहीं एनटीपीसी उप प्रबंधक दीपक सावलके ने हमारे मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि एनटीपीसी के द्वारा केवल मुआवजे की बात कही गई थी, जो ग्रामीणों को वितरण कर दी गई है। नौकरी की तो ऐसा कोई वादा एनटीपीसी के द्वारा ग्रामीणों को नहीं किया गया और एनटीपीसी के द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क निर्माण, बिजली पानी की सुविधा भी दी गई है। इन 24 लाइव से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। मैं प्रीति सोनी IN24 लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं जिला रायगढ़ ग्राम पंचायत चोटीगुड़ा में। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जो हमारे साथ हैं। यहाँ कौन सा माइन से यहाँ एनटीपीसी के अंदर में इनका ज़मीन जो है अधिग्रहण किया गया है। इनको कुछ मुआवजा, नौकरियाँ और बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, जिनको लेके ये परेशान है। इनको कुछ अभी तक के नहीं दिया गया है। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। और इन लोग कुछ मानसिक तनाव भी में हैं ये लोग। सर पहले तो नाम बताऊँ अपना। मेरा नाम दौलत राम देहरी। अच्छा, मैं गांव चोटीगुड़ा निवासी हूँ। हाँ। ये जो अधिग्रहण जो किया गया था एनटीपीसी के द्वारा, उस समय क्या क्या वादे आपसे किए गए थे? ये एनटीपीसी बोले रही कि प्रत्येक परिवार में एक जिला नौकरी दिया जाए और आपके क्षेत्र में बहुत विकास हो ही। अच्छा। इसे बोल रही। तो क्या क्या विकास हुआ? ये क्षेत्र में कुछ भी विकास अभी तक नहीं हुई से। जी, कितने मतलब यहाँ मकानें कितनी होंगी? यहाँ लगभग 350 मकान हुई हमारे गांव में 350 के करीब हैं। और आपकी कितनी जमीन गई है? हमारी जमीन लगभग 2.25 एकड़ जमीन गई से। तो कुछ मुआवजा वगैरह मिला है आपको? हाँ, मुआवजा मिली से। कितना मिला है? वो लगभग 17-18 लाख मिली से। कितने समय पहले मिला है? ये 2021 में मिली से। अच्छा, गांव के सभी लोगों को मिल गया है? हाँ, ओमन पहले ले चुके रहे। जैसे कि आप बता रहे थे कि नौकरी का भी वादा यहाँ किया गया था, तो वो मिला? जो नहीं, मेन है जीविका के लिए, एक घर के एक सदस्य को नौकरी मिलना मेन है, तो वो मिला है आप लोगों को? किसी को नहीं मिला है अभी तक। गांव के किसी को नहीं मिला है? नहीं। जो यहाँ की जो भी हैं, जो अधिकारी आपसे ये बातें रखी गई थी, कौन कौन अधिकारी थे वहाँ पास? एनटीपीसी लोग थे। तहसीलदार, कलेक्टर, SDM, इनका कुछ था वहाँ? हाँ थे? केवल एनटीपीसी के ही अधिकारी इस बात को रखे थे? एनटीपीसी अधिकारी लोग गांव घर घर आके मीटिंग किए थे। अच्छा, तो जो आपको मुआवजा मिला वो कैसे मिला? अकाउंट के जरिए मिला कि बाय हैंड मिला? चेक के जरिए। जो वादा किया गया था नौकरी, वो कैसे किया गया था उसका? ये प्रत्येक परिवार में नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुखाग्र किया गया था कि लिखित में किया गया था? नहीं, मुखाग्र में। क्यों मुखाग्र किया गया? आपने नहीं बोला उस समय कि भाई लिखित तौर पे आप दो? नहीं, हम लोग मैंने विश्वास कर ले हैं बोला। अच्छा, विश्वास किए थे। विश्वास की इसमें आप लोग ये संतुष्ट हो गए थे कि हमारे घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये कितने साल हो गया अभी तक के कम से कम? ये लगभग 9 ले लेके अभी तक। हाँ, 2009। हाँ, है ना? वो 9 में हो रही वादा जो किए थे वो, और अभी तक के किसी को कुछ नहीं मिला है? नहीं। अभी आप लोग जहाँ शिफ्ट हो रहे हो, क्या उससे संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट है। वहाँ सड़क नहीं है, ना बिजली नहीं है, कुछ नहीं के। कितना बार प्रशासन को बोल चुके हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। आपका कहना ये है कि कहीं ना, और ये जो जब ये आप लोगों को मुआवजा दिया गया
कैसा था उस समय परिस्थिति, ये मेरे को बताइए। वहाँ उस समय मुआवजा से पहले बेहतर परिस्थिति था। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकारी प्रेम पूर्वक आप संतुष्ट हुए कि कुछ दबाव था? बहुत ज़्यादा दबाव। अच्छा, दबाव था। हाँ, घर में कुल कितने सदस्य हैं आप लोग और क्या करते हैं? वहाँ लगभग 9 सदस्य। और क्या करते हैं? हम खेती किसानी से जुड़े थे, साग सब्जी उत्पादन से। तो यहीं आसपास जो जमीन अधिग्रहण हुआ हाँ उसमें आप करते थे? हाँ जीविका उसी में चलती थी हाँ आपकी? हाँ। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं मकान बनाया था, उसको इधर उधर घुमा के दूसर का नाम में चेंज कर दिए। वो सर्वे किए थे, उसमें वो लोग साइन नहीं किए। दूसरा का नाम में चेंज किया मतलब? मेरा मम्मी के नाम है, मेरा नाम में सर्वे हुआ मकान और ड्रिंक बना दिए हैं। हाँ। उसमें साइन नहीं करके मेरा मम्मी के नाम में जबरदस्ती वो लोग ड्रिंक बना के पेमेंट मेरे को डाल दिए हैं। नौकरी का वादा आपसे भी किए थे? हाँ किए थे। मैं टिपर ऑपरेटर हूँ, चलाता हूँ। हल्का फुल्का गलती हो जाता है, 6 महीना साल भर बैठा देते हैं और नौकरी मिलता यही भी काम नहीं। करते हैं एनटीपीसी हाँ। में? आपको नौकरी मिला? मिला था, बाकी 2 बार मिल चुका, वो लोग निकाल देते हैं हल्का गलती होने से। क्या करते हैं आप वहाँ? टिपर ऑपरेटर। अच्छा, मतलब एक उनको बहाना चाहिए आपको हाँ निकालने का। हाँ। तो अभी आप वर्तमान मैं में बोला क्या कि मेरे को खड़ा वाला काम दो। 1 बार गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, खड़ा वाला काम दो। मेरा जमीन मकान, मेरा जो ड्रिंक किए थे उसको तो नहीं दिए। मेरा मम्मी के नाम में कम ड्रिंक बना के पेमेंट डाल दिए। तो मैं, कितना था आपका जमीन मकान? जमीन था वही 1.5 एकड़ का प्लांट है, उसमें 2 भाई रहते हैं हम लोग। मेरा पापा का एक हिस्सा और मेरा जो बड़ा भाई है उसका एक हिस्सा। अच्छा, तो अभी आपके पापा हैं? नहीं। एक्सपायर हो गए हैं। हाँ। और हाँ, पुनर्वास भी मेरे को नहीं मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला है ये, कि जमीन तो इनकी गई, मकान भी गया, नौकरी भी गई, और ये एक निहत्थे के जैसे बेचारे जो हैं, एक गरीब परिवार जो है यहाँ बैठे हुए हैं बस आस में कि एनटीपीसी का कब दया दृष्टि इन पे पड़े। मैं प्रीति सोनी, IN24 लाइव से। ये ग्रामीणों की सहायता के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद है मानव अधिकार के, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहनलाल यादव है, अच्छा। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिला उपाध्यक्ष रायगढ़ जिला का, अभी जो ये ग्रामीण जो चोटीडी वाले छोटीगुड़ा है ना, बता रहे हैं समस्या अपनी कि इनको मानसिक तनाव दिया गया है जमीन के अधिग्रहण के लिए। जी मुआवजा तो इनको दिया गया कम बेसी जो भी है, नौकरी का वादा किया गया था जी। जो इनको नहीं दिया गया है, जगह ऐसे इनको फेंका गया है जहाँ कोई चीज़ों की सुविधा नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहने मतलब ये है, जैसे ज़मीन उनकी खुद की है, ज़मीन उनको दिया गया है, मुआवजा जो भी पैसा दिया गया है, लेकिन एनटीपीसी का कहना था कि उनको एक घर में एक ज़मीन जाएगा, उनका परिवार एक का नौकरी दिया जाए, है ना। गांव वाले से मेरा सामने में मुलाकात होने के बाद इनका ये कहना है कि हम लोगों को मुआवजा तो दिए हैं, लेकिन अभी तक अपने को पैसा माने नौकरी बेस नहीं दिए हैं, और नौकरी दे रहे हैं। अधिकार है। हाँ, जबकि उनका एनटीपीसी का देने का अधिकार जी। है ना, लेकिन अभी तक इनका दिया नहीं है नौकरी किसी घर का। और दूसरी बात क्या है, बाहर का नौकरी दे रहे हैं, ये गांव वाले का कहना है। पहला प्राथमिकता जो है ग्रामीणों को मिलता है जी, उसके बाद में ही बाहर वालों को एंट्री यस दी जाती यस, है। एकदम राइट राइट। यहाँ ये हो रहा है कि ग्रामीणों को कोई प्राथमिकता नहीं, बाहर वाले को दे रहे हैं। हाँ। तो मेरा कहने मतलब एक ही है कि गांव वाले भोले भाले रहते हैं, किसान अपना रोजी रोटी सुबह शाम का खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी जीवन यापन कर रहा है तो उसका मौका का फ़ायदा उठा लो। मेरा विनम्र निवेदन ये है प्रशासन से और शासन से भी कि उनको जो माने जो नौकरी की बात है, नौकरी को दिया जाए। मेरे एक ही शब्द है जी, जो वादा उनके द्वारा किया गया था। जी। एक तो कहीं ना कहीं यहाँ हमको जालसाजी नजर आ रही है, जैसे कि उन्होंने पैसा इनके अकाउंट में डाला जी लेकिन नौकरी की बात उन्होंने लिखित तौर पे नहीं दिया। हाँ, लिखित तौर में नहीं दिया, किसान लोग खुद बता रहे हैं। हाँ, जबकि इनके साथ में हुई तो गणितबाजी है, मतलब इनको भोले भाले समझ के इनको जो है ठगा गया है। बिल्कुल लिखित में देना चाहिए था कि अपने एक परिवार का अपन नौकरी दिया जाए करके, है ना। और ये लोग भी कहीं ना कहीं उन पे विश्वास कर लिए जी और हाथ धो लिए अपने इससे नौकरी से। जी। तो अभी आप क्या ये करेंगे कि इनके लिए हम क्या मांग करें वहाँ की आप जो दो, वरना हम इनके माध्यम से हम ये चीज़ें करें? मेरा कहने मतलब ये है, जो यहाँ जितने 8 गांव हैं, है ना, 8 गांव में जैसे चोटीगुड़ा हुआ, तिलईपाली है, बिच्छीनारा है, रामपुर है,
अजीतगढ़ है, रायकेरा, ये जितने भी गांव का नाम बताया, इन गांवों में सबका एक एक किसान का जो ज़मीन गया है उनका नौकरी देने का बात हुआ था, लेकिन अभी उनको नौकरी नहीं दिया गया है ना। तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि जितना भी किसान है, जो ज़मीन है, ज़मीन वाला मालिक है, उनको नौकरी दिया जाए, मेरा यही निवेदन है। एक बार परिचय फिर से बताएंगे अपना। मेरा नाम मोहनलाल यादव, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो। सेविका गुप्ता है, ग्राम पंचायत चोटीगुड़ा से हूँ। अच्छा, ये जो अभी आप लोगों का एनटीपीसी के द्वारा सुनाई में आया है कि आपका घर मकान तोड़ा गया है, इसके पीछे की कहानी आप बताइए, क्या हुआ है आपके साथ में? मेरा जो एक घर है उसका मुआवजा नहीं मिला है। जी। उसके बाद में ये बोले कि नहीं तुम्हारा मुआवजा हम लोग दे देंगे। उस बात को 2 साल हो गया। कौन बोला आपको? वो रितेश मिश्रा बोला है और वो साहू। तो ये रितेश मिश्रा जो है किस पोस्ट में है? मैं एनटीपीसी से हैं। हाँ, पीसी पटेल से हैं। दोनों आते हैं साथ में और दोनों बोलते हैं कि नहीं तुमको नौकरी दे देंगे, अपना घर खाली करना। जो बोले हैं साहू, वो 2 साल हो गया कि तुमको हम नौकरी देंगे बीजीआर में बोल के। जी। और उस जो बोले हैं वो 2 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ है कि नौकरी देंगे। आज आकर धमकी चमकी दिए हैं और बोले कि नहीं अपना घर खाली करो, नहीं तो हम लोग जेसीपी ला के इस घर को तोड़ देंगे, उसमें हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा बोल के साथ में बहुत जने लेके आए थे और धमकी चमकी दे के हम लोग से साइन करवा के लिए हैं वो लोग। हाँ, अभी जो आए थे अधिकारी, उसमें कौन कौन थे जो धमकी देने आए थे? उसमें एनटीपीसी के थे और ये पीसी पटेल से है और पुलिस वाले थे, तहसीलदार थे। तहसीलदार का क्या नाम है मैम? उनका नाम तो पता नहीं है, ये तहसीलदार हैं। और हाँ। एसडीएम वगैरह? एसडीएम नहीं आए थे, तहसीलदार ही आए थे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका मकान का तोड़ने का किए, तो आपने नहीं कहा कि पहले मुआवजा दो? हम लोग बोले तो नहीं, दे देंगे मुआवजा, आज साइन कर देंगे, कल मिल जाएगा पैसा बोल के बोले और धमकी दिए। घर में आए और फिर बाहर बुलाए और लेके गए और साइन करवाए। नहीं, इसमें साइन करो और अपना घर साइन करवाए हैं, पढ़े हैं आप? कागजात बनाए, हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको पढ़ लो और इसमें साइन करवाओ, और नहीं करोगे तो जबरदस्ती तोड़ देंगे बोल के आके धमकी दिए। कागज दिया गया है? कोई कागज आपके पास अभी है नहीं कुछ दिए हैं लिखित तौर कागज, जो पे? अभी नहीं दिए हैं। वो लोग लिखे और अपना हम लोग एक फोटो खींच लिए हैं मोबाइल में, उसको रखे हैं। आप वो लेके आप चले पढ़े गए हैं हैं। पेपर में क्या लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिखा हो कि मुआवजा घर आपको दे दिया गया है? नहीं, वो सब नहीं लिखाया गया है। तो क्या लिखा है? उसमें बस लिखाया गया है कि 15 दिन में ये घर खाली करो, अपना जो है वो जो मुआवजा है उसको हम लोग दे देंगे, आज साइन कर देंगे बोल के तहसीलदार बोले हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा नौकरी दे, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। बस बोलने का हम लोग का मतलब इतना है कि हम लोग को नौकरी दे दे, 2 बच्चा है, हम लोग उसको पालेंगे। और टाइम से आपका मुआवजा देते हैं मकान के लिए? हाँ, मकान का ये जो जिसका मुआवजा बचा है उसको दे दे और अपना एक नौकरी दे दे, जो कितना बोले मुआवजा थे। तो बना कहीं था? न कहीं ऐसा है कि आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, आपको दबाया जा रहा है। वही लोग ही दबाव कर रहे हैं। वो जो साहू है वो लेके आता है, तहसीलदार, एसडीएम सबको लेके आऊँगा, पुलिस वाला लेके आऊँगा। एक लेडीज़ पुलिस हमेशा साथ में लेके आता कांस्टेबल है। लेके आते हैं। हाँ, और उनसे बोलते हैं नहीं ऐसा करो वैसा करो। अपने घर में आके हम लोग को धमकी देते हैं कि नहीं चलो बाहर, ये साइन करो वो करो। वो जो आती है लेडीज़ पुलिस, वही सब घर में आके धमकी देती है। लेडीज पुलिस का नाम जानते हैं आप? नहीं, अच्छा, एक बार फिर से परिचय बताइए अपना। मैं सेविका गुप्ता चोटीगुड़ा से हूँ। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे। मैं दीपक सालोक है, उप महाप्रबंधक भू अर्जन, एनटीपीसी तलाईपल्ली। सर, यहाँ ब्लेम लगा रहे हैं जो आसपास के गांव जिसमें अधिग्रहण किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, कि टाइम पे उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है, नौकरी का वादा भी किया गया था, नौकरी भी नहीं दी गई है और उनको एक ऐसे जगह में फेंक दिया गया है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? एक है यहाँ पे एनटीपीसी तलाईपल्ली में भू अर्जन हुआ है। लगभग 8 गांवें हैं यहाँ पे। उस 8 गांवों में से जितने जितने भूस्वामी हैं उसमें से लगभग 94-95% लोगों को हमने भूमि का मुआवजा पूरा दे दिया है। उसके साथ साथ जितने भूमि पर जितनी जितनी परिसंपत्ति थी, जैसे पेड़ है, उसमें वेल है, बोरवेल है, उसके अलावा और भी जितने जितने परिसंपत्ति है, उस परिसंपत्ति की शासन द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो उसके आधार पे हमने सभी लोगों को मुआवजा का प्रदान किया गया है।
सर कितने एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है और लगभग कितनी मुआवजे की राशि दी गई है? लगभग प्राइवेट लैंड देखेंगे तो लगभग 2559 एकड़ ज़मीन अधिकृत हो चुके हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट का लगभग 461 एकड़ ज़मीन है और वन भूमि है 1754 एकड़ भूमि है। तो उसमें से लगभग प्राइवेट लोगों को लगभग 94% का सर पेमेंट दे मेन चुका मुद्दा है। ये है कि उनको नौकरी का वादा किया गया था और वो मिली नहीं है। उनकी नौकरी एनटीपीसी की एक पुनर्वास नीति गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। तो उसमें नौकरी के एवज में हम लोग वार्षिकी का प्रदान किया जाता है। कितना किया? लगभग 3 स्कीम्स है यहाँ पे। एक मुश्त 5 लाख रुपया, दूसरी स्कीम है 2000 रुपये प्रति परिवार 20 साल के लिए, और उसमें कॉस्ट इंडेक्स भी जुड़ा जाता है। जैसे जैसे प्राइस वेरिएशंस बढ़ता है अकॉर्डिंगली जुड़ा जाता है। और तीसरी स्कीम है जो अधिग्रहित एरिया है उसमें उसमें तो उसमें से 30,000 रुपया प्रति साल 30 साल के लिए भुगतान किया जाता है। और उसमें सीलिंग भी है, 5 एकड़ तक वो सीमित है। और उसमें हर 2 साल में हर 2 साल के बाद प्रति एकड़ 500 रुपया की बढ़ोतरी की जाती है। तो ये हमारे स्कीम्स है। अकॉर्डिंगली जितने जितने भूस्वामी हैं, ये मकान स्वामी है, भूस्वामी है, उनको हमने पेमेंट कर दिया है। लगभग 84% हमने लगभग 84-85% पेमेंट कर दिए हैं। वो नौकरी के एवज में जो आप राशि बता रहे हैं सर, योजना हाँ। 2-3 तरह की जो 3 हाँ, साल हाँ। 5 साल में, हाँ। ग्रामीणों का कहना है कि इस बात की जानकारी उनको है ही नहीं। वो जो पैसा आया है वो जमीन के एवज में आया है, अपने जमीन लिया है, इसी एवज में उन्होंने पैसा दिया है। कुछ नहीं दिया है। उनके कोई भी दस्तावेज नहीं है उनके पास, आपने कोई उनका, बस उनका सारा दस्तावेज आपके पास है। हाँ। लेकिन हमारे पास कुछ दस्तावेज नहीं है। आपसे जो अनुबंध हुआ है, लेकिन आपने साइन करके उनको नहीं दिया है। जो दस्तावेज की मांग करते हैं हम सबको दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं हमारी सर तरफ मांग से। करते हैं का मतलब क्या हुआ? क्या आपकी प्राथमिकता नहीं बनती थी कि उनको आप अवगत नहीं कराएं सबको कि आपकी सबको जिसके जिसके दस्तावेज नहीं जिसको है वो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई भी कभी भी मांग कर लेके जाते हैं, इसमें सर, कोई मेरा समस्या क्वेश्चन नहीं। अभी भी वही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या उनको मांगना पड़ेगा? क्या ये ऐसे कोई बात नहीं है कि हमने किसी को दस्तावेज देने से कोई किसी को नकारा नहीं है। कभी भी हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आपके यहाँ जो नौकरी बाहर से बाहर वालों को 90% ज़्यादा लोग को प्राथमिकता दी जाती है, दे रहे हैं, ग्रामीणों को नहीं दी जाती। ग्रामीणों को नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो काम होता है वो डिपार्टमेंटली काम नहीं होता है, वो एमडीओ के माध्यम से काम किया जाता है। जो माइनिंग का खनन का जो काम होता है, तो जो रिक्वायरमेंट है तो वो एमडीओ को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली वो यहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता, हमने भी उनको इंसिस्ट किया है, जिनका जिनका ज़मीन गया है, जिनका घर गया है, उनको अपने काम में प्राथमिकता दिया जाए। सवाल जिनका जमीन गया है उसका नहीं है सर, ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी होता है, अवैध खनन है, कुछ भी होता है XYZ, जैसे माइनिंग का काम है या कुछ भी जैसे रोजगार चालू होता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता ग्रामीणों को दी जाती है। यहाँ बाहरी लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीणों को किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोकल लोग इस बात का लोगों को विरोध मिल ही किए नहीं थे रहा तो अभी नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी ब्लेम है उनका कि हमको यहाँ ट्रेनिंग करवाया जाता है और उसके बाद में जॉब में नहीं रखा जाता है। कई लोगों का ये इल्जाम है कि हमारे को कम से कम 15 दिन रखा जा रहा है, उसके बाद किसी न किसी कारणवश निकाल दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे 2 प्रकार मैं बताना चाहूँगा। एक रोजगार देना एक एमडीओ का जिम्मेदारी होती है, और लोगों को ट्रेनिंग देना। लोगों को एनटीपीसी का रोल क्या होता है, लोगों को रोजगार परक बनाया जाए। तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ऐसा नहीं कि वो ट्रेनिंग लेके यहीं पे काम करे। बहुत सारी जगह पे वो एक स्किल डेवलप करे। स्किल डेवलप करने में एनटीपीसी पूरेपूर सहायता देता है। उसमें ड्राइविंग हो, लोगों को ड्राइविंग कराने का ट्रेनिंग हो, इवन वीमेन जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हमने एनटीपीसी के द्वारा ट्रेनिंग का भी क्या बोलते हैं टीचिंग का, उनका भी ट्रेनिंग टीचिंग का भी क्लास करवा दिया है। और उसके साथ साथ टीचिंग करने के साथ साथ उनको सिलाई मशीन भी हमने प्रोवाइड किया है। ये भी है। और दूसरा है नौकरी देने की बात है, वो एमडीओ के माध्यम से ही नौकरी का उसमें कार्रवाई की जाती है। सर एक आरोप ये है कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको जिसको मुआवजा दिया गया है उन्हीं के बारे में उनका ही हम घर खाली कर रहे हैं। आज एक तहसीलदार गए थे, एक टीम गई थी आपके यहाँ से भी, उन्होंने उनको बोला कि आप मकान खाली कर दो, 3 से 4 महीने में आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो सर ये कैसे नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, रहेगा तो ऐसा वो है ना कि पाएंगे। कई लोग मुआवजा कोई अवैध तरीके से कोई मांग करता है कि भाई पैसा लेके भी कई लोग छोड़ के नहीं जा रहे। ये भी हमारे लिए समस्या है। इसका एक तो तो ऐसे व्यवस्थित सभी उपाय निकालना होगा, ऐसे में वो सही बात, हाँ। परेशान सुनिए ना सर, आज जो